जादुई सल्तनत लोमीरिया में मलिका इविलन अपनी नरमी और अक्ल की वजह से मशहूर थी। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि अपने लोगों की सच्ची दोस्त भी थी। इसकी सल्तनत में हर कोई खुशहाल था क्योंकि वो हर शख्स की फलाह व बहबूद का ख्याल रखती थी। इसके पास एक खास चमकदार ताज था जो आसमान के सबसे रोशन सितारे की रोशनी से बनाया गया था। यह ताज जादुई ताकतों का हामिल था जिसकी बदौलत सल्तनत में खुशहाली रहती, दरियाओं में पानी बहता और फसलें हरी भरी रहती। लेकिन यह ताज ताकतवर होने की अलामत नहीं था बल्कि रहमदिली और इंसाफ की रोशनी फैलाने का जरिया था। मगर एक रात कुछ खौफनाक हुआ। एक सर्द हुआ कले में चलने लगी मशलें झिलमिलाने लगे और पहरेदार अपने मामूल के गश्त पर थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक पुरस्रार सायादार हस्ती कले में दबे पांव दाखिल हो चुकी थी। यह हस्ती चुपके से शाही खजाने में पहुंची जहां चमकदार ताज रखा था। इसने कुछ मंतर पड़ा और ताज को एक सिहर अंगेज धुंध में लपेटकर गायब हो गई। सुबह जब मलिका इविलन बेदार हुई तो इसे फौरन महसूस हुआ कि कुछ गलत है। खिड़की से बाहर झांकने पर इसने देखा कि खेत मुरझा रहे हैं, नदियां खुश्क होने लगी हैं और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक मुहाफिज दौड़ता हुआ आया। मलिका आलिया, चमकदार ताज चोरी हो गया है। मलिका का दिल डूब गया। वो जानती थी कि अगर ताज वापस न आया तो इसका अजीम और शान सल्तनत बर्बाद हो जाएगा। मलिका ने अपनी फौज आ जादूगरों को खतरे में डालना मुनासिब ना समझा। ये इसकी जिम्मेदारी थी और वो खुद ताज वापस लाने निकली। वो जादुई जंगल में पहुंची जहां दरख्त सरगोशियां करते और जुगनू रोशनी बखेरते थे। वो चल रही थी कि अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करे। इविलन ने आवाज की समत दौड़ लगाई। वहां एक चमकदार लूमड़ी एक झाड़ी में फंसी हुई थी। मलिका ने नरमी से कांटे हटाए और लूमड़ी को आजाद कर दिया। शुक्रिया रहम दिल मलिका, लूमड़ी बोली। मैं लोमिस हूं, इस जंगल की मुहाफिज। मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मुझे इस चूर का पता लगाना है जिसने चमकदार ताज जराया है, इविलन ने कहा। लोमिस ने जमीन को सूंघा और बोली, ये ताज सायादार पहाड़ों में एक जालिम जादूगरनी मिलवारा ले गई है। सफर के दौरान इविलन और लोमिस कुरिसटिल झील के किनारे पहुंचे जहां पानी शफाफ हीरों की मानिंद चमक रहा था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक छोटी सी परी को शीशे की बोतल में कैद देखा। किसी ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया है? इविलन ने पूछा। परी सिसकी भरते हुए बोली, ये एक शैतानी जिन था जो मुझे मिलवारा के पास ले जा रहा था। मलिका ने परी को आजाद किया। मेरा नाम सेलिस्ट है और मैं आपका एहसानमंद हूँ। बदले में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। इविलन ने कहा, क्या तुम हमें सायादार पहाड़ों तक पहुँचने में मदद कर सकती हो? परी ने अपने चमकदार परों को हिलाया और जादुई चमक बखेर दी। ये जादू आपको हुआ की मानिंद तेज कर देगा। जब वो पहाड़ों के करीब पहुंचे तो एक बुजुर्ग जादूगर उनके रास्ते में आया। रुको, वो गिरजा। मैं और लिन हूं उन पहाड़ों का आखिरी मुहाफिज। मिलवारा बहुत खतरनाक है। मलिका ने कहा, मुझे रुकना नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए ताज वापस लाऊंगी। और लिन ने गहरी सांस ली। मिलवारा ताकतवर है लेकिन वो रहमदिली से खौफजदा है। अगर तुम उसके सामने नेकी और मोहब्बत के साथ खड़ी रहो तो वो कमजोर हो जाएगी। मिलवारा का कला पहाड़ के सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा था और उसके गिर्द सिया बादल गर्दिश कर रहे थे। मलिका इविलन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मिलवारा जो तख्त पर बैठी थी चमकदार ताज पहने कह लगा रही थी। तो आखिर तुम आ गई रहमदिल मलिका, इसने तंजिया कहा। ये ताज अब मेरा है। मलिका ने सुकून से जवाब दिया, ये ताज सिर्फ इसका है जो मोहब्बत के साथ हुकूमत करे। मिलवारा हंसी, मोहब्बत? मैं इस ताज के जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। इविलन आगे बढ़ी, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ताज तुम्हें कोई ताकत नहीं दे रहा। मिलवारा ने हैरान होकर ताज को छुआ और वाकई ताज की रोशनी मध्यम हो रही थी। मलिका ने नरमी से कहा, ये ताज सिर्फ अच्छे दिल वालों को ताकत देता है। ये मेरी ताकत नहीं है बल्कि मेरी नेकी है जो सल्तनत को संवारती है। मिलवारा ने गुस्से से एक जादुई मंत्र पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक ताज चमकने लगा और खुद बखुद इविलन के सर की तरफ बढ़ा। मिलवारा बेबसी से चीखी लेकिन कुछ ना कर सकी। ये ताज तुझसे मोहब्बत चाहता है, लालच नहीं, मलिका ने कहा। कला रोशनी में नहा गया और सिया बादल गायब हो गए।
मिलवारा जमीन पर गिर गई और उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई। इविलन ने नरमी से कहा, अब भी वक्त है, तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। मिलवारा ने नजरें झुका लीं, शायद पहली बार उसके दिल में नरमी जागी थी। लोमिस, सेलिस्ट और ऑर्लिन के साथ इविलन सल्तनत वापस लूट आई। जैसे ही इसने चमकदार ताज अपनी जगह पर रखा, सल्तनत में खुशहाली वापस आ गई। नदियां फिर से बहने लगें, खेत लहलहाने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। अवाम ने खुशी से नारे बुलंद किए, मलिका इविलन जिंदाबाद। मलिका मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि असल ताकत तलवार या जादू में नहीं बल्कि रहम दिली, मोहब्बत और इंसाफ में है। और यूं लोमिरिया हमेशा के लिए खुशहाल रहा।